अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर एक आदत ये रखी है कि वो जिस काम को अपना मकसद बनाता है उसके लिए बेशुमार किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होता है। वो एक गोल सेट करता है, वो एक अपना हदफ तय करता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके अंदर ये ताकत अल्लाह ताला डाल देते हैं कि उसके लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश करने की ज़रूरत हो वो उन चीज़ों के ऊपर तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाता है। ये एक इंसान के अंदर कमाल है और हर कोई इस कमाल को अपने अपने एतबार से इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसी स्टूडेंट ने अपने लिए ये गोल सेट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस गोल के सेट करने के बाद कैसी कुछ कुर्बानियाँ उसको देनी पड़ती हैं, कैसी मेहनत उसको करनी पड़ती है, रात दिन कैसे एक करने की ज़रूरत पेश आती है और रैंक ना आने पर लॉन्ग टर्म कोचिंग जिसमें सुबह फजर से क्लास शुरू हो रही है तो रात में 9-10 बजे तक क्लास चल रही है, तालीमी औकात है, खाने के लिए कोई मौका नहीं, आराम करने के लिए कोई मौका नहीं, मुस्तकिल लगे हैं और अच्छा खासा सरफा और ख़र्चा उसके ऊपर कर रहे हैं। ये जो मेहनत है, कोशिश है, जुस्तजू है और जितने अखराजात और मसारिफ है, इन सब चीज़ों की इस्तेदाद, सलाहियत और ताकत ये कैसे पैदा हो गई है? आप गौर करें तो उसके लिए एक चीज़ होती है, वो ये है कि इस स्टूडेंट ने अपना एक हदफ बनाया है, अपना एक टारगेट डिसाइड किया है और अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब है कि टारगेट डिसाइड करने वाले को उसके टारगेट के हिसाब से कुर्बानी देने और मेहनत करने की ताकत अल्लाह आसमान से उतारते हैं। लेकिन हमें गौर करने की ज़रूरत ये है कि जब अल्लाह की जानिब से हमारे साथ इतना बड़ा मामला हो रहा है और हम खुली आँखों देख रहे हैं कि जिसका जो मकसद है वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उल्टा लटकने को तैयार हो जाता है, बल्कि लटक जाता है और वो पा करके रहता है। लेकिन यहाँ सोचने और गौर करने की बात यह है कि हमारी जो सोच है, जिसको हम ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड थिंकिंग है, वाकई हमारी सोच जिसको हम ब्रॉड थिंकिंग कह रहे हैं, बड़ी सोच का उन्वान जिसको दे रहे हैं, वो वाकई बड़ी है या वही बात कि जैसे बच्चा छोटी चीज़ को बड़ी समझ लेता है, वैसे हम कोई छोटी चीज़ को बहुत बड़ी समझ रहे हैं।
और वही बात कि आप जब तक इस्लाम से दूर रहेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत बड़ा बड़ा समझ करके उसको अपना मकसद बनाते रहेंगे, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहेगी। और अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे बच्चों से, तो जिस तरह बच्चों के बहुत छोटी छोटी चीज़ों के अंदाज में खिलौने होते हैं, उस तरह के खिलौने हैं। तो हमें ये तय करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्लामी सोच से मेरी सोच हम आहंग न होने, मैच न होने की वजह से बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं बहुत बड़ी चीज़ बना करके अपने दिल में सजाया हुआ हूँ, दिमाग में रचाया हुआ कि मुझे ये करना है और ऐसा होना है। हम सबको अपने आप का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इस्लाम मुझे क्या कहता है और मैं किस चीज़ को इस्लाम समझ रहा हूँ। ये निज़ाम को समझना ये हम में से हर एक की गोया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए कि इस्लाम जो हमको सिखाता है और जो सोच हमें देता है, आप उसका जायज़ा लें। इस्लाम यानी एक है मौजूदा ज़माने की सोच और एक है इस्लाम की सोच, दीन की सोच। जो मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज़म है, वो सोच ये देता है कि देखो तुम्हें अपने आप की बहुत फ़िक्र करना है और अपने आप को बहुत आगे तक ले जाना है। और हर चीज़ के सिलसिले में अगर आप इस टॉपिक की रीडिंग किए हुए हों और इस टॉपिक के हवाले से कुछ आपको नॉलेज हो, तो आपको ये बात समझना आसान है कि सरमायादाराना निज़ाम का पूरा दारोमदार और पूरी बुनियाद खुद गर्जी पर मुनहसिर है। और अगर यकीन ना आ रहा हो तो इसकी नॉलेज गेन करें। खुद गर्जी और इस्लामी निज़ाम की बुनियाद यहीं से खड़ी होती है कि आपको जीना है दूसरे के लिए, अपने आप के लिए नहीं। और कहाँ तक आपको काम करना है। सरमायादाराना निज़ाम और मौजूदा दुनिया ये कहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी मकसद है वो मकसद ये होना चाहिए कि तुम अच्छे खाते पीते इस दुनिया से चले जाओ। तो अब खाते पीते रहने के लिए पूरी दुनिया एक कोशिश के अंदर लगी हुई है और इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम्हें जो अपना गोल सेट करना है वो गोल ये सेट करना है कि मैं इस दुनिया के अंदर रहूँगा तो मेरी एक एक सांस के ज़रिए से और मेरे एक एक जुमले के ज़रिए से और मेरे उठने बैठने और जिस्मानी एक एक हरकत और एक्शन की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को और दुनिया के अंदर दीन और ईमान को तरक्की मिलती रहे। और मेरा मकसद ही ये हो कि इस दुनिया में इस दीन के खातिर मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन दुनिया के अंदर दीन और ईमान की और इस्लाम की तालीम आम हो जाए। तीन किस्म के लोग नबवी दौर के अंदर भी रहे हैं। एक किस्म है कि जो हर वक्त अपने आप को पेश रखते थे हालात कैसे भी आ जाएं, कि उनका मकसद ही ये था
कि बस दीन के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जितना हमें मुफाहमत करना है और जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है वो दूसरी चीज़ों के साथ कर गुजरेंगे। हम वफादारी जहाँ तक होगी वो दीन के साथ वफादारी करेंगे, और इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उनमें से कोई चीज़ हमारी वफादारी की मुस्तहिक नहीं है। वफादारी होगी तो दीन के साथ एक ही, ईमान के साथ होगी वफादारी, तो उसके अलावा वफादारी के लिए हमारे पास कोई और खाना ही नहीं है। हाँ, बीवी से वफादारी ईमान का हिस्सा है, दोस्त के साथ वफादारी ईमान का हिस्सा है, लेकिन जहाँ पर ईमान के अलावा, इस्लाम के अलावा मामलात आ जाए वहाँ कोई वफादारी नहीं। इसके मुकाबले में एक हमारी आम तौर पर सोच हुआ करती है कि हम इस्लाम के मुकाबले में वफादारी करेंगे अपने पेट की, इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपने ख़ानदान की, इस्लाम के मुकाबले में। वरना इस्लाम के मुआमले में ख़ानदान से वफादारी तो इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपनी मुलाजमत की, इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपनी दुकानदारी और तिजारत की। यानी अगर मौका ऐसा आ जाए कि एक तरफ इस्लामी तिजारत है और दूसरी तरफ मौजूदा मुरव्वजा तिजारत है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसी तिजारत का इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो वो तिजारत जिसकी इस्लाम में इजाज़त ना हो, उसके बावजूद आदमी वो तिजारत कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो तिजारत से वफादारी है, इस्लाम से कोई वफादारी नहीं। इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे मौजूदा निज़ाम तालीम की, कि अगर निज़ाम तालीम ऐसा हो जहाँ पर इस्लामी हुकूक़ की पामाली हो रही हो तो हम इस्लाम को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मुरव्वजा निज़ाम को छोड़ नहीं सकते हैं। को एजुकेशन हो तब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ना हो तब भी पढ़ाएंगे। इस्लाम हो तो स्कूल में इस्लाम क्या, पढ़ाई में इस्लाम क्या। इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपने ख़ानदान की, इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपने रिवाज और रसूम की, इस्लाम के मुकाबले में हम वफादारी करेंगे अपने शर्मगाहों की। या आखिर कौन सी सोच है? एक तरफ सोच है वफादारी होगी तो बस इस्लाम से होगी, और दूसरी सोच ये है कि नहीं, वफादारी नहीं होगी तो बस इस्लाम से नहीं होगी, बकिया तमाम चीज़ों से हमारी वफादारी होती रहेगी। और कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो इस्लाम के मामले में कर लेंगे, दूसरे किसी चीज़ के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे अजीज़ व भाइयों, ये बात हमें बहुत एहतमाम के साथ समझने की है कि हमारा और आपका शुमार कौन सी कैटेगरी में है। एक लोग वो होते थे और जो असल में मुसलमान थे, जिनके सामने इस्लाम के सिलसिले में जैसा तैसा तकाज़ा है वो हरदम ये सोचे रहते थे कि इस्लाम की बुलंदी मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और उसके लिए खा मुझे अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े, खा मुझे अपनी मुलाजमत और कारोबार की कुर्बानी देनी पड़े, ये सब के सब देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस्लाम का बोलबाला हो जाए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा में ऐलान किया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाना है, सब मस्जिद में जमा हो जाओ। एक खातून आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर आई और दस्तक दी तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि देखो कौन है।
हज़रत बिलाल गए और जब वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर क्या बात है, बताओ, रोने की वजह क्या है? तो हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि दरवाज़े पर एक खातून खड़ी है और वो ये कह रही है कि अभी नबी की जानिब से इस बात का ऐलान हुआ है कि दीन और ईमान की सरबलंदी के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने की ज़रूरत है। मेरे घर कोई मर्द नहीं है और मेरे शौहर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। अब ये छोटा सा बच्चा मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे को आप कबूल कर लें और ये अल्लाह के दीन के काम आ जाए तो मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो जाएगी। ये छोटा बच्चा दीन के और ईमान की सरबलंदी के लिए काम आ जाए तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये क्या है? गोल सेट किया था उस ज़माने की औरतों ने भी, टारगेट डिसाइड किया था उस ज़माने के मर्दों ने भी कि हमारी ज़िंदगी है तो बस ज़िंदगी का मकसद एक ही है और टारगेट एक ही है। कॉन्सेंट्रेट हमें बस एक चीज़ के ऊपर करना है, वो ये कि दीन और ईमान की सरबलंदी हो जाए और कोई ऐसी बात हमसे न रह जाए जिसकी वजह से दीन और ईमान को शर्मिंदा होना पड़े। ये मकसद का तय करना होता है। अब हमें ये समझना है कि हमारे इस दुनिया के अंदर जीने और मरने का मकसद है क्या। अगर हमारे जहन में ये है कि मैं जी रहा हूं अपनी दुकान के लिए और मैं जी रहा हूं अपने बीवी बच्चों की गुलामी के लिए और मैं जी रहा हूं अपनी मुलाजमत की ठेकेदारी के लिए और मैं जी रहा हूं अपने माल और दौलत की चपरासी के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं थी। जितने दिन गुजार रहे इनके साथ गुजार लें, लेकिन ये मकसद नहीं है। आदमी मकसद के लिए सब कुछ छोड़ सकता है और अगर मकसद के अंदर वो पूरा ना उतरे तो उसको उसकी फ़िक्र लगी हुई होती है। हमें अपने तौर पर यह तय करने की ज़रूरत है कि मेरा मकसद है क्या इस दुनिया के अंदर जीने। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ और अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद तय नहीं किया है कि इस्लाम और ईमान की सरबलंदी के लिए मेरा इस्तेमाल हो जाए, मेरी औलाद इस्तेमाल हो जाए, अगर मैंने अब तक ये मकसद तय नहीं किया और मेरा मकसद ये है कि मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं और मेरा ख़ानदान है और मेरा कुंबा है और मेरा कारोबार है और मेरी तिजारत है और मेरी मुलाजमतें हैं, तो ये मकासद के सिलसिले में कुरान पाक की एक आयत को सुन लीजिए कि उस आयत के अंदर बहुत बड़ी धमकी है और वही धमकी की वजह से शायद आज हमारे ऊपर ये सारे के सारे हालात हैं जिन हालात से हम गुजर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या होने वाला है और पता नहीं किस वक्त कैसे हालात हमारे ऊपर आने वाले हैं। जिस खौफ व हिरास की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसकी बहुत बुनियादी वजह हमारे अपने मकसद का सही डिसाइड न होना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नबी जी आप सुना दीजिए अपनी कौम से, अपनी उम्मत से, कुल इनकाना आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबा व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ व अशीरतुकुम और तुम्हारे ख़ानदान और कबीले व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो अम्वाल जिसको तुम जमा कर कर के रखते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारी वो तिजारतें जिसके नुकसान में पड़ जाने का उससे तुम अंदेशा रखते हो कि ये नुकसान में न पड़ जाएं, व मसाकिन तरज़ौनहा और तुम्हारे वो घर बार जिसको तुम बहुत खुशनुदी के साथ जिसके अंदर रहते हो। फरमाते हैं अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम्हारे नज़दीक
अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते से ज़्यादा महबूब तरीन हो जाए और ये तुम्हारा मकसद बन जाए, तो अल्लाह धमकी देते हैं फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, अब इंतज़ार करो कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो। मेरे अजीज़ और भाइयों, हम तो बस ऐसे ही सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे ऊपर जो आकर के हुक्मरान बैठ रहे हैं, फरमाते हैं कि ये तुम्हारे आमाल की बदली हुई शक्लें हैं। क्या सोचना चाहिए था, क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ के लिए जीना चाहिए था, काहे के लिए जी रहे हैं। इस वजह से ये वक्त है, बहुत अहम तरीन वक्त है और समझदारी का वक्त है, समझने का वक्त है। अब नॉर्मल हालात आते हैं हमें जगाने के लिए, अब नॉर्मल हालात हमें परेशान करने के लिए नहीं आते, हमें नींद से बेदार करने के लिए आते हैं कि एक वो है कि जो माँ पेट से मुसलमान है और उसने ईमान और इस्लाम को पसे पुष्ट डाला है और उसको छोड़ करके अपनी ज़िंदगी के बेशुमार मकासिद बनाया हुआ है और इधर उधर भटक रहा है। और एक तरफ देखा जा रहा है कि बहुत सारे वो लोग जो दूसरे घरानों के अंदर पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला बहुत तेज़ी के साथ ये सख्त तरीन हालात में उन्हें ईमान और इस्लाम की तौफीक दे रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया है अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह इन्नल्लाह गनिय्युन व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। इसलिए ज़रूरत इस बात की है और बहुत एहतमाम के साथ ये हमें समझना है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ तक अपने मकसद पे है और किस लिए जी रहे हैं। जीने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव तो चाहिए, क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं ये बेकार सी चीज़ों के लिए तो इससे बेहतर है न जिया जाए और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेमकसद बना लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत